अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम बात करेंगे वो इस बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं वो किस फील्ड में अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं और आज के दौर में किस फील्ड की सबसे ज़्यादा डिमांड है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले क्या करें, अपनी काउंसलिंग करें। काउंसलिंग क्यों करनी ज़रूरी है? इसलिए ताकि आप कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। जब आप कंफ्यूज होंगे तो आप क्या करेंगे, आप बेहतरीन फ़ैसला नहीं कर सकेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि आपको साइंस पसंद है लेकिन आपके वालिदैन कह रहे हैं नहीं आप आर्ट्स में जाओ, या आप आर्ट्स में जाना चाहते हो लेकिन आपके वालिदैन कह रहे हैं कि आप साइंस में जाओ। तो इसमें बेहतर है कि आप काउंसलिंग करें, अपने वालिदैन को बताएं कि नहीं हमें साइंस में नहीं जाना, हमें आर्ट्स में जाना है, हमें साइंस में नहीं जाना, हमें आर्ट्स में जाना है, क्योंकि हमारी जो दिलचस्पी है वो आर्ट्स में है। तो अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे और काउंसलिंग नहीं करेंगे अच्छे से तो क्या होगा कि आप आर्ट्स की बजाय साइंस में चले जाएंगे। आप अपनी एफ़र्ट्स भी लगाएंगे, पैसा भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, लेकिन इसके बाद जो वेस्टेज होगा वो ज़ीरो होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इन दी एंड। क्यों? क्योंकि ना तो आपका इंटरेस्ट होगा उसके अंदर, ना ही आपने जो एफ़र्ट्स की होंगी वो बेहतरीन तौर पर आप बरकरार ला सकेंगे। तो अगर आप सबसे पहले क्या करें, अपनी काउंसलिंग करें। काउंसलिंग के बगैर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें, वरना फिर क्या होगा, आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा, आपकी मनी भी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपनी काउंसलिंग करें। आप अपनी किसी टीचर से मशवरा कर लें, किसी ब्रदर से मशवरा कर लें, किसी सिस्टर से मशवरा कर लें। वो कहें जो अपनी किसी ऐसे इंसान से मशवरा करें जो अपनी फ़ील्ड में कामयाब है, जो हर फील्ड के बारे में नॉलेज रखता है। किसी पढ़े लिखे इंसान से मशवरा करें, वो आपको क्या देगा, वो आपको एक बेस्ट सलूशन देगा आपकी कन्फ्यूजन का, और आपको ये बताएगा कि कौन सा कैरियर आपके लिए बेस्ट है और कौन सा कैरियर आपके लिए बेस्ट है। अगर तो आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान से और आप पाकिस्तान में अपना कैरियर क्या करना चाह रहे हैं, बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो जो पाकिस्तान में जिस फील्ड की सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है हेल्थ फील्ड। हेल्थ फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको जो जॉब होती है वो गारंटी होती है कि आपको जॉब जो है वो लाजमी मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। तो हेल्थ से फील्ड जितनी भी रिलेटेड हेल्थ फील्ड हैं वो क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या है, डिमांड में है। तो हेल्थ फील्ड अब कौन कौन सी हैं? अब डॉक्टर तो फील्ड है एक नहीं है, मतलब कि हेल्थ से आप अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं आता है भी जी डॉक्टर। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बने। एफएससी के बाद बहुत से हेल्थ के ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको करने के बाद आप डॉक्टर के मतलब बराबर जो होते हैं वो आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, आप रेडियोलॉजिस्ट, मतलब ये एक फील्ड है रेडियोलॉजिस्ट की। फिर एक है कि आप सर्जन, मतलब के रजिस्टर्ड नर्सिस, मेडिकल डॉक्टर, ये फिज़िकल थेरेपिस्ट। इनके लिए क्या होता है कि आप जो फिर डाइटिशियन, नर्स, ये सब कुछ क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है। फिर हम RIT आप कर सकते हैं, रेडियो इमेजिस टेक्निक। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप किस में MLT में मेडिकल लैब टेक्निक। फिर आप मतलब फार्मास्यूटिकल का कोर्स कर सकते हैं। आप अपना क्या कर सकते हैं, आप अपना एक क्लिनिक खोल सकते हैं। अगर आप डाइटिशियन बन जाते हैं तो फिज़िकल थेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो RIT एक बहुत अच्छा जो है वो मेडिकल में फ़ील्ड है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो आप गारंटी है कि आपको जॉब लाजमी मिलेगी। फिर MLT का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है। फिर सर्जन हो गया, फिर ये क्या हो गया, हॉस्पिटलिस्ट हो गया, मतलब कि आपको कंप्यूटर कोर्स करो, जो हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर के ऊपर बैठे होते हैं, जो भी मतलब आपको मिलेंगे।
तो वो क्या करते हैं कि पेशेंट्स का रिकॉर्ड लिखते हैं कि कब पेशेंट कब एडमिट हुआ, कब जाएगा, वो सब कुछ जो उस हॉस्पिटल को चला रहे होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं। तो क्या है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी जो जॉब की है वो क्या होती है, गारंटी होती है आपको मिले ही मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा इन है। तो लिहाजा अगर आप पाकिस्तान में रह के अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं तो बेस्ट सजेशन ये है कि आप एफएससी के बाद आप क्या करें, हेल्थ की फील्ड में अपना कैरियर बनाने की कोशिश करें और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लें जो आपको क्या करेंगी, इन कोर्सेज़ में आपको महारत देंगी। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इन दी वर्ल्ड ये क्या है, ये हेल्थ से रिलेटेड जो हैं वो फेमस है। अब जैसे कि आपको पता होगा कोविड आया था और तकरीबन पूरी दुनिया के कारोबार ठप हो गए थे, लेकिन हेल्थ की फील्ड में सबसे ज़्यादा जो थी वो ज़रूरत थी। मतलब हर जगह से जो थे वो जॉब्स होल्डर्स को निकाला जा रहा था, कंपनीज परेशान थी हर जगह, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बेरोज़गार हुए थे। लेकिन हेल्थ की फील्ड के अंदर लोगों को रखा गया था। ना सिर्फ पाकिस्तान में भी इसकी उस कोविड के दौर में भी इसकी क्या हुई थी, भर्तियाँ हुई थी और लोगों को जॉब्स मिली थी। और बहुत सारे लोगों को हेल्थ से रिलेटेड लोग थे ना तो उनको काम से निकाला गया बल्कि उनकी पे भी डबल कर दी गई, उनको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली और उनको अपनी जो उनके अंदर जो सलाहियतें थी उनको बरोकार लाने में उनको बहुत ज़्यादा क्या मिली थी, मदद। अगर आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो मेडिकल की फील्ड में इतना नहीं है और आप ये चाह रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग को बतौर कैरियर चूज़ करें, तो पाकिस्तान में भी जो है इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इन है। आप कोई भी इंजीनियरिंग कर लो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में आ रहे हो, आप इंटेलिजेंट सिस्टम में आ रहे हो, आप क्या करें, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, ये सारी क्या हैं, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये सारी क्या हैं, ये सारी जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका कारोबार है। अगर आप इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी पाकिस्तान में बहुत इन है। अगर आप क्या करें, मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सिविल इंजीनियरिंग पहले पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब सिविल इंजीनियरिंग की पाकिस्तान के अंदर बहुत डिमांड है। अगर आप पाकिस्तान में नहीं तो आप दुबई चले जाएं। दुबई के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियर्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम है। किसी ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ बिल्डिंग्स बनती हैं जैसे USA हो गया, रशिया हो गया, या फिर जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, उसमें क्या होता है, सिविल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप देखें फैशन टेक्नोलॉजी, तो फैशन टेक्नोलॉजी में तकरीबन सबसे ज़्यादा आगे फ्रांस है। मतलब फ्रांसी मसनूआत जो हैं वो फैशन के लिए या मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा इन है, तो इसका भी पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसके लिए भी आपको जो है, अब तो पहले ये होता था कि पाकिस्तान के अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल रखी होती थी, मतलब जिन्होंने बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री रखी होती थी, वो उनके लिए सिर्फ ये ऑप्शन होती थी कि अब वो सिर्फ ना मेडिकल में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में नहीं आ सकते। अगर किसी स्टूडेंट का दिल भी करे इंजीनियरिंग में जाने का तो वो नहीं जा सकता। लेकिन अब तो जो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, उसने भी ये कह दिया कि अगर किसी ने प्री मेडिकल की हुई है, मतलब एफएससी में उसकी क्या है, प्री मेडिकल है, तो वो यूनिवर्सिटी आगे जाके मेडिकल में जाने की बजाय यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में जो है UAT ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि एफएससी प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो इंजीनियरिंग में क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। फिर अगर आप देखें तो अब आजकल के दौर में जो इंजीनियरिंग का एक फील्ड है रोबोटिक इंजीनियरिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इन जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि आगे आने वाला जो दौर है वो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसमें हमारे माशरे को जो रोबोट्स हैं वो होल्ड कर रहे होंगे। आप चाइना में देख रहे हैं या फिर मतलब कि चाइना में देख रहे हैं या आप USA में देख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, जापान में देख रहे हैं स्पेशली, जिसमें रोबोट जो हैं बतौर क्या कर रहे हैं, वेटर काम कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आने वाले दौर में जो रोबोटिक इंजीनियरिंग होगी उसका इस पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, होल्ड होगा। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप रोबोटिक इंजीनियरिंग जो सीखे। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी पाकिस्तान के अंदर चाहे आप देख लें या ऑल ओवर दी वर्ल्ड देख लें, जो इसका बहुत ज़्यादा इसका रोल है। और जो कंट्रीज़ होती हैं वो बाकायदा जो है वो कहती हैं कि हमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो दरकार हैं, और साथ में इनकी जो पे होती है, जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर आप सीखना चाहते हैं कि आने वाले दौर में भी जिसका होल्ड है, जो कारआमद है, जिसके जो अब दुनिया पे छाने वाली है, तो वह है रोबोटिक इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके। अगर तो आप पाकिस्तान में ये कैरियर बनाना चाहते हैं, आपने हेल्थ की फील्ड देखी, इंजीनियरिंग की फील्ड देखी या दूसरी जो भी फील्ड देखी, उन सब का इन्हिसार जो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान की मीशत के अंदर है। मीशत की वजह से अगर तो मीशत ऐसी ही रहती है, कोई तब्दीली नहीं आती, फिर किसी डिग्री की डिमांड पाकिस्तान में नहीं होगी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, पाकिस्तान में उसकी कोई भी डिमांड नहीं होगी अगर पाकिस्तान की जो मीशत है वो ऐसे ही डामाडोल रही हो। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर, कारखाने लगते हैं नए, इन्वेस्टमेंट आती है, कारखाने लगते हैं, नए रिसर्च सेंटर जो हैं वो खुलते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो जॉब्स की ज़रूरत होगी, जब जॉब्स की ज़रूरत होगी तो ज़ाहिर सी बात है कारखाने लगेंगे, किसी भी वो फील्ड के रिलेटेड हो, तो ज़ाहिर सी बात है इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर्स हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे वो कोई और हो। अगर तो पाकिस्तान के अंदर फिर अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो ज़ाहिर सी बात है हेल्थ के शोबे के अंदर भी जो है वो बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी, और बहुत सारे जो फिजिशंस होंगे हेल्थ के वो रिक्वायर होंगे। तो उसके लिए भी क्या होंगी, जॉब्स का पोर्टल जो होगा वो ओपन होगा, और पाकिस्तान के अंदर इन सब की जो है वो डिमांड्स होंगी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो फिर क्या होगा? बिज़नेस को कोई फ़ायदा नहीं होता, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट कम होती है। तो फिर ये होगा कि आप पाकिस्तान से बाहर जो हैं, चाहे वो आप हेल्थ से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, या किसी भी और शोबे के रिलेटेड है, चाहे फ़र्ज़ कर लिया आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने इंग्लिश में एमएससी की है, बीएस ऑनर्स किया है इंग्लिश के अंदर, आप एजुकेशन के डिपार्टमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा कि बाहर भी तो ऐसी कई कंट्रीज़ हैं ना जिनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। तो फिर क्या होगा कि आपको बाहर जो होगा, दुबई चले जाएं या यूएसए चले जाएं या आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो आपको क्या होगा, आपकी उधर ज़रूरत होगी, और आप उधर जाके अपने आप को अच्छे तरीके से अपनी सलाहियतों को बरोए का ला सकते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पता है कि आने वाला जो दौर है फ्यूचर के अंदर जो है वो रोबोट्स का दौर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होगी, तो एक आप एडवांस डिग्री है ब्लॉकचेन की, आप इसको क्या करें, आप इसको ले। अब ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन है इंटरनेट के ज़रिए आपको पता है कि आगे जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का दौर है, क्या होगा, रोबोटिक दौर है। तो फिर आपको क्या करेंगे, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आप क्या करें, आप डिग्री लें, आप कंप्यूटर की फील्ड में जाएं। आप क्या करें, ब्लॉकचेन क्या है कि आप मुख्तलिफ सारे सर्वर्स को एक साथ क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, आप राब्ते का काम करते हो। आप क्या करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या करें, अपना कैरियर बनाने की कोशिश करें, बिल्ड करें अपना कैरियर किसके अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर। ये जो डिग्री है ब्लॉकचेन की, ये क्या करेगी, आपको दुनिया में कहीं भी, आप दुनिया के किसी भी कोने में जॉब हासिल करने जाएंगे तो आपको फ़ौरन से पहले जॉब मिल जाएगी। और आने वाले 5-10 सालों में जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का दौर है, रोबोट्स का दौर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दौर है, तो अगर आपने टेक्नोलॉजी में डिग्री ली होगी तो आपकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अब ब्लॉकचेन है क्या? A digital database or ledger that is distributed among the nodes of peer-to-peer network। ये क्या करता है कि peer-to-peer नेटवर्क को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। और फिर आने वाले दौर में अगले 5-10 सालों में आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया हो गया
इसके अंदर सऊदी अरेबिया हो गया, यूएसए हो गया, या फिर दुबई हो गया। इसके अंदर क्या होगा, आपको मेडिकल प्रोफेशंस की ज़रूरत होगी, इनको मेडिकल प्रोफेशन की ज़रूरत होगी, इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, आईटी प्रोफेशन की, जो आईटी से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं उनकी सबसे ज़्यादा क्या होगी, ज़रूरत होगी किसमें, वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो आने वाला दौर है वो बहुत ज़्यादा एडवांस दौर है। वर्ल्ड क्या है, जो हमारी ये जो दुनिया है ये एडवांस दौर में दाखिल हो रही है, टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है। तो इसके अंदर अगर ब्लॉकचेन के बारे में कोई भी डिग्री लेते हैं, आईटी के पास मतलब बेसिकली ब्लॉकचेन है कि आईटी की एक फील्ड है ना, तो अगर आप इसमें अपना कैरियर बिल्ड करते हैं तो आने वाले सालों में आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दूसरी दुनिया में भी आपको क्या होगा, कदर की निगाह से देखा जाएगा और आपको हाथों हाथ। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है एविएशन टेक्नोलॉजी। एविएशन टेक्नोलॉजी का पता ही है आपको, जो जहाज़ों से रिलेटेड होता है, एयरपोर्ट से रिलेटेड होता है, अपने आपके एविएशन सिस्टम के रिलेटेड होता है। इसमें अगर आप डिग्री लेते हैं, इसमें अपना कैरियर बिल्ड करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद डिग्री है। ये आपको बहुत कामयाब करेगी। एविएशन से जो रिलेटेड जितनी भी डिग्री हैं, जितने भी कोर्सेज़ हैं, अगर अब वो आप करेंगे तो आप यकीनन अपने फील्ड में क्या होंगे, कि जो दुनिया है उसके अंदर क्या है, एविएशन टेक्नोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप एयरपोर्ट से रिलेटेड या जहाज़ों से रिलेटेड या एविएशन सिस्टम के रिलेटेड आप अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। जो क्योंकि अगर आप देखा जाए तो एविएशन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से दुनिया को कनेक्ट करते हैं, इंसान एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ सफ़र करता है। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि आप एविएशन टेक्नोलॉजी में अपने कैरियर बनाने के बारे में आगे है। रीन्यूएबल एनर्जी, अब ये क्या है, आपको पता ही है कि गर्मी मतलब कि इंसानों की गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से हर मौसम में शिद्दत आती जा रही है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, सर्दी भी बढ़ती जा रही है। तो रीन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी ये है कि कुदरती सोर्स, जो नेचुरल सोर्स हैं, नेचुरल सोर्स को हम यूज़ करते हुए अपने लिए क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज तो ख़त्म नहीं, जैसे हवा है, हवा को हम ख़त्म नहीं कर सकते। पानी है, पानी से भी हम क्या करते हैं, यानी कि वाटर से भी हम क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। विंड को यूज़ करते हुए हम एनर्जी बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम वाटर को यूज़ करते हुए बनाते हैं। फिर हम अब ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है जो दरख्तों से भी हम क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। ये वो सारे सोर्सेज हैं जो रीन्यूएबल एनर्जी में शामिल होते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कैरियर चूज़। सबसे आखिर में जो एक और बेस्ट फील्ड है जो बायो से रिलेटेड है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एक बहुत ही आने वाले दौर में, जैसा कि रोबोट्स का दौर होगा, तो इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी बहुत ज़्यादा कमाल होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए क्या होगा कि रोबोटिक एक टेक्नोलॉजी होगी और एक होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी एक बहुत अच्छी और बेहतरीन आपका कैरियर बिल्ड कर सकती है। अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिग्री लेते हैं तो आपका न सिर्फ अब भी जेनेटिक इंजीनियर्स के बहुत सारे काम हो रहे हैं, और न सिर्फ अब बल्कि आने वाले दौर में भी आप क्या करेंगे, आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और आप अपनी सलाहियतों को बेहतरीन तरीके से। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं और उसको क्या करते हैं, लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं और उससे हम क्या करते हैं, एक नए ऑर्गेनिज्म को हम बनाते हैं। आप देखें, ये है एग्रोबैक्टीरियम, उसका डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है। ये एग्रोबैक्टीरियम है, ये उसका डीएनए। हमने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा स्मॉल पीस उसका ले लिया, कट कर लिया। टारगेटेड डीएनए सेगमेंट इज़ रिमूव्ड, हमने इसे रिमूव किया और रिमूव करने के बाद हमने कल्चरिंग मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम, हमने क्या किया, इस एग्रोबैक्टीरियम का जो छोटा सा डीएनए जो पार्ट हमने लिया था उसको हमने क्या किया, ग्रो करवाया। ग्रो कराने के बाद क्या हुआ कि ये मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम में क्या हो गया, इसको हमने लगा दिया, जिससे क्या होगा कि हमें एक मॉडिफाइड प्लांट मिल गया। आपने देखा होगा कि अक्सर फ्लावर्स, आप रोज़ किसी भी देखिए, आपने गुलाब का फूल देखा होगा, उस एक फूल के अंदर आपको क्या दिखता है, रेड फूल भी लगे होते हैं, रेड फ्लावर भी लगे होते हैं और उसके ऊपर
पिंक फ्लावर भी लगे होते हैं। ये कैसे लगे होते हैं, मतलब एक ही प्लांट है रोज़ेस का, उसके ऊपर रेड भी लगे हुए हैं और पिंक भी लगे हुए हैं। वो कैसे लगे हुए हैं कि फर्स्ट कर ले कि एक जो है वो प्लांट जो है वो रेड रोज़ेस का है और ये प्लांट जो है वो पिंक रोज़ेस का। हमने क्या किया कि ये पिंक रोज़ेस का छोटा सा एक सेगमेंट ले लिया, छोटा सा, उसको हमने क्या किया कि इसका भी एक सेगमेंट ले लिया, रेड रोज़ वाला भी। इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में ग्रो करवाया। जब हमने ग्रो करवाया तो एक ही पौधे के ऊपर ना सिर्फ क्या लगे, रेड रोजेस भी लगे और पिंक रोजेस भी लगे। ये जो टेक्निक है इसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आगे जाके इसका भी, क्योंकि आपको पता है कि हम अपनी एग्रीकल्चर की ज़मीनों को हम काट काट के वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है और जहाँ पे हम अपने अनाज के लिए चीज़ें उगाते थे वो चीज़ें कम होती जा रही हैं, फसलें खेत कम होते जा रहे हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी फिर हम क्या करेंगे, ऐसे तो फिर अनाज की किल्लत हो जाएगी। तो अनाज की इस किल्लत को ख़त्म करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा रोल होगा, जिसके ज़रिए हम कम वक्त में क्या करेंगे, मसनूई तरीके से अपनी अनाज को क्या कर लेंगे, उसके अंदर इजाफा कर लेंगे। तो ये भी एक बेहतरीन फील्ड है। अगर आप इसको चूज़ करेंगे तो यकीनन आप जो है वो ख़ता नहीं खाएंगे, बल्कि आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करेंगे, तरक्की करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।